तो सारे स्पेकुलेशंस और खबरों पर विराम लग गया है। एशिया कप के स्क्वाड का अनाउंसमेंट फाइनली हो गया है। 15 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस की है। पाकिस्तान ने 17 मेंबर की स्क्वाड की थी, बट इंडिया टुक द राइट डिसीजन, 15 लोगों की स्क्वाड अनाउंस की है। बहुत सारे की टॉकिंग पॉइंट्स हैं। बुमराह के इंजरी मैनेजमेंट पर क्या कहा, गिल के फ्यूचर पर क्या है, संजू क्या टीम का हिस्सा होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। 5 मेजर टॉकिंग पॉइंट्स है आज के वीडियो के लिए। एशिया कप स्क्वाड की एनालिसिस। मेरा नाम है प्रवीण, मेरे साथ है विशाल। स्वागत है आपका क्रिक टुडे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे द 5 की टॉकिंग पॉइंट्स फॉर द एशिया कप 2025। और सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है अगरकर और कैप्टन का, सूर्या का, एक चीज क्लियर हो गई है कि गिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज द 3 फॉर्मेट कैप्टन फॉर फ्यूचर। बिल्कुल, एक प्लेयर की बात कर रहे थे कि कौन सा एक प्लेयर होगा जो तीनों फॉर्म में खेलता दिखाई देगा, और अब ये शायद बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुका है कि शुभमन गिल आपके तीनों फॉर्मेट के प्लेयर होने वाले हैं। बात जायसवाल के बारे में भी हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक यहाँ पे नाम आता है शुभमन गिल का, जो एक लॉन्ग टर्म प्लान में अब इन्वेस्टमेंट उनकी हो चुकी है। आई थिंक जायसवाल भी फ्यूचर में आएंगे, शायद अभी नहीं है, बट जायसवाल फ्यूचर में आएंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ये एस्टैब्लिश हो गया है कि गिल 3 फॉर्मेट आपके सुपरस्टार होने वाले हैं। गिल इज गोइंग टू बी द गाय जिसके नाम पे टिकटें बिकने वाली है। तो गिल आपके 3 फॉर्मेट सुपरस्टार हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। बहुत एक्चुअली कुछ लोग ये बहुत क्वेश्चन भी थे कि गिल कैसे टीम में आ सकते हैं। गिल तो बहुत समय से टीम के बाहर भी थे। तो इस पे सूर्या का मुझे जवाब बहुत सही लगा कि जब सूर्या ने बोला कि जब मैं कप्तान बना था, तो जो मेरी पहली सीरीज थी श्रीलंका के लिए, बिल्कुल उसमें सूर्या वाइस कप्तान थे। फिर उसके बाद अपने टेस्ट एंगेजमेंट के चक्कर में वो खेल नहीं पा रहे थे। तो अब जब वो वापस खेलने के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है वाइस कप्तान बने, और वाइस कप्तान बने तो टीम का भी हिस्सा बनेंगे। टीम का हिस्सा अगर बनेंगे तो क्या संजू टीम में खेलेंगे, और गिल के साथ कप्तानी, गिल के साथ ओपनिंग कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठा दिया है, उसी पे मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। कृष्णमचारी श्रीकांत के बारे में आप सबने सुना है कि जिस तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट होती है उनकी। उन्होंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन उठाया है कि किस बेसिस पे संजू सैमसन से पहले यहाँ पे शुभमन गिल को मौका मिल गया है। भाई लेकिन श्रीकांत ने तो कल परसों भी स्टेटमेंट दिया था कि संजू को अभी कब की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? आज की ही स्टेटमेंट है, जस्ट आफ्टर जब टीम स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है हमारा। बट आई थिंक परसों या कल उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये, मतलब उनके हिसाब से संजू शुड नॉट हैव ओपनड। वो तो बोल रहे थे आई थिंक वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को एज ओपनर वो देख रहे हैं। नहीं, चलो आप श्रीकांत की अगर स्टेटमेंट आप सुन के साइड भी कर दो, फिर भी आप अगर कह रहे हैं कि इससे पहले शुभमन गिल का जो पूरा शेड्यूल था वो जैम पैक था, बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं था बाकी फॉर्मेट्स को देखने के लिए, क्योंकि टेस्ट चल रहा था, वनडे चल रहा था, और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट चल रहा था उस टाइम पे। अब अगर शुभमन गिल अभी खेल रहे हैं, इस चीज की क्या श्योरिटी है कि वो पूरे टाइम तक खेलते रहेंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बड़े टूर्नामेंट्स खेलने आए हैं और फिर जैसे ही बड़े टूर्नामेंट्स खत्म होंगे वो फिर अपने बाकी सारे फॉर्मेट्स में लग जाएंगे, और फिर एक बार फिर संजू सैमसन को आप ओपनिंग करते हुए देखेंगे। आई मीन ऐसे तो काम करना ही पड़ेगा ना। अगर आपको लगता है, जैसे अगर आपने 2024 वर्ल्ड कप देखा हो, रोहित और कोहली के साथ टीम इंडिया ने यही तो किया था। एट द एंड मोमेंट आई थिंक 2-3 सीरीज पहले डिसाइड किया कि वी वांट टू गो विद द सीनियर्स, रोहित और कोहली को लेते आए थे। ठीक है, एट दिस पॉइंट मुझे ये लगता है कि गिल हैज बीन डिसाइडेड कि एक सीनियर बल्लेबाज है। श्रेयस को भी होना चाहिए था उस लिस्ट में, सीनियर बल्लेबाज। आई डोंट नो, उस पे भी डिस्कशन करेंगे श्रेयस की एब्सेंस, बट गिल, श्रेयस, राहुल, ये सीनियर बल्लेबाज हैं, आपके की मौकों पर आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर अभी संजू बाहर हुए हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट जरूर है, लेकिन उसमें संजू की तरफ से जो शायद संजू की तरफ से भी नहीं, जैसा पैटर्न जो इंडिया ने अडाप्ट किया है, जैसा खेलने का तरीका अडाप्ट किया है कि मार के खेलेंगे, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रहते हैं। इंग्लैंड सीरीज काफी खराब गई थी संजू की, उसमें अभिषेक उनसे आगे निकल गए थे, 2-3 शतक मार दिए थे। कुछ एक याद है 55 बॉल में 135 बनाया था अभिषेक ने, अभी नंबर 1 T20 बल्लेबाज में। तो यार आप उन्हें हटा नहीं सकते हो। शुभमन को अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपके सीनियर बल्लेबाज हैं, तो एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज, किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, वो एक ठीक बात है, लेकिन संजू फैंस के साथ में और संजू सैमसन के साथ में क्या ही जस्टिस हो रहा है? हम बहुत जस्टिस करते हैं भाई, इससे पहले जस्टिस बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन भाई एक अनफेयर डिसीजन है। जो बंदा अभी सेंचुरीज करके आ रहा है, 3 सेंचुरीज साउथ अफ्रीका में जाके 100 किया है जाके, तो जिस तरीके से वो बैटिंग करके आ रहे हैं, शायद फिर वो अनफेयर है कि आप उनकी पोजीशन आप फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द संजू सैमसन देखो, आप अगर तो आप वहां पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं शुभमन गिल को। ये होना था, ये एट सम पॉइंट जरूर होना था, क्योंकि आप देखिए यशस्वी और शुभमन वर द फर्स्ट चॉइस ओपनर्स। उनके जगह पर आए अभिषेक और संजू। दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया, बट इट वाज ऑलमोस्ट सर्टेन कि जब भी ये दोनों वापस आएंगे, यानी कि यशस्वी और आपके शुभमन जब वापस आएंगे, तो जगह बनानी पड़ेगी इन दोनों, क्योंकि ये सीनियर मोर एस्टैब्लिश्ड, टीम का ज्यादा भरोसा है। एस्टैब्लिश से भी ज्यादा टीम का ज्यादा भरोसा है। शायद कप्तान को ज्यादा लगता हो कि शुभमन इज समवन जो
सही मौकों पर परफॉर्म करके आ रहा है। शुभमन ने मैचेस जितवाए, टेस्ट मैचेस जितवाए, आईपीएल में भी ही वाज वेरी सॉलिड थ्रू आउट द सीजन। कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट है। एवरेज पे स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा था, 155 का स्ट्राइक रेट रहा है आईपीएल 2025 में। तो शुभमन के आने पर उतने सवाल नहीं है, बिकॉज ही हैज टेकन हिज गेम यू नो बहुत ऊपर लेकर गए हैं। मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट जरूर है संजू के लिए, बट आई थिंक हमें इस चीज को जितनी भी बात करोगे उतनी डिबेट बढ़ती ही जाएगी इस बारे में। फैंस पे भी छोड़ देना चाहिए कि आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, अपने बारे में भी बता दीजिए कि भाई आपकी जो थिंकिंग है इस बारे में कमेंट बॉक्स में। क्या संजू को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था? अब आई मीन हिस्सा तो है, स्क्वाड का हिस्सा तो ओवर शुभमन होना चाहिए था। ओवर शुभमन होना चाहिए था। हमें ये लग रहा है, मुझे स्पेसिफिकली ये लग रहा है क्योंकि शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया गया है, उन्हें टीम 11 में भी जगह मिल जाएगी संजू के जगह पे। तो संजू स्क्वाड का हिस्सा जरूर है, बट संजू शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, उस पे क्वेश्चन मार्क है। ये आप बताइए, आपके हिसाब से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो संजू और शुभमन, ये दोनों आई थिंक इन दोनों का कॉन्वर्सेशन साथ में ही होगा और काफी डिस्कशंस होंगी इस पे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे, जो चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने कहा बुमराह को लेकर, इट वोंट चेंज, दिस वाज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट ही सेड। बात हो रही थी बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट, बुमराह के जो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं उस चीज पर। बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने बहुत सारी बयानबाजी की। संजय मांजरेकर साहब ने कहा कि भाई इंडिया को बुमराह के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना चाहिए, बुमराह को इंडिया के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। इस पे आई थिंक चीफ सेलेक्टर और जो टीम मैनेजमेंट है उसका टेक बहुत क्लियर है कि हम बुमराह को रोटेट करते रहेंगे, इंजरी मैनेज करते रहेंगे, एंड वी स्टैंड विद हिम, क्योंकि ही इज वेरी यूनिक, ही इज वेरी स्पेशल, और इंपॉर्टेंट मौकों पर इंपॉर्टेंट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ही खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे पर्सनली ये स्टैंड बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी एक्चुअली कि जसप्रीत बुमराह, और थर्ड पॉइंट है एक्चुअली बिकॉज वी डिस्कस्ड बोथ शुभमन एंड संजू। थर्ड पॉइंट है ये कि जसप्रीत बुमराह के को बैक कर रही है टीम मैनेजमेंट। चीफ सेलेक्टर ने एब्सोल्युटली थ्रू हिज सपोर्ट अगेंस्ट हिम कि भाई नो मैटर व्हाट वी विल, व्हाट वाज द एग्जैक्ट वर्ड, इट वोंट चेंज। जो हमारा बैकिंग है इंजरी मैनेजमेंट के लिए, वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, वो चेंज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर कोई प्रीशियस प्लेयर आपके पास है जो कि आपको मैच जिता के देगा ही देगा, तो आप उसके साथ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे ही करोगे। संजय मांजरेकर हो या कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, उसे बाहर से अपनी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन टीम के अंदर क्या चल रहा है, सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉल है। और वही उन्होंने आज दिखा दिया कि भाई जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो क्लियर कर रही है कि जसप्रीत बुमराह के साथ में मैनेजमेंट पूरा खड़ा हुआ है और स्टैंड ले रहा है कि बुमराह हमें जब चाहिए होंगे उस टाइम पे हम उन्हें मौका देंगे और वो परफॉर्म करेंगे। और होना भी चाहिए यार, मतलब बुमराह जैसा और कौन सा गेंदबाज है आपके पास? जब बहुत सारी बातें चलती हैं यार बुमराह को हटा दो, दूसरे लोगों को ले आओ, भाई किसको लेके आओगे? बुमराह जिन मैचेस में नहीं रहता, इंडिया की बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी दिखती है। मतलब इंग्लैंड टूर की बात हो रही थी, बुमराह के एब्सेंस में वी वन द 2 मैचेस, एक मैच ड्रॉ भी हुआ बुमराह के एब्सेंस में, दैट वाज शेयर लक। बुमराह ने जितने मैचेस जितवाए हैं, आई थिंक एक वीडियो मैंने देखा था आकाश चोपड़ा साहब का, ब्यूटीफुल वीडियो, उन्होंने एक पूरा लिस्ट बनाया था कि द मैचेस दैट बुमराह हैज वन ऑन हिज ओन, हर कंट्री में जाके, हर कंडीशन में जाके, कुछ भी डिमांड हो बुमराह हैज स्टूड अप एंड डिलीवर्ड। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट लेते आ रहा है, बट ये नंबर मतलब इतना ज्यादा हिस्टोरिक है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 200 से ज्यादा विकेट लेने वालों में सबसे बेस्ट एवरेज जसप्रीत बुमराह। T20 वर्ल्ड कप फाइनल फंस गया था, 30 बॉल में 30 रन, मिलर और आपके क्लासन स्ट्राइक पर थे भाई, वहां पे 2 ओवर फेंके थे, कुछ 5 रन देकर एक विकेट निकाला था। उनको यानसन तो सिर्फ प्लेड करने की कोशिश कर रहे थे और उनके डिफेंस को ब्रीच करके आउट कर रहे थे। T20 मुकाबले में 15वां 17वां ओवर की बात चल रही है। देखो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज खराब जाए उस बेसिस पे आप जज तो नहीं कर पाओगे जसप्रीत बुमराह को। जितने मैचेस निकाल के दिए हैं, एक T20 वर्ल्ड कप नहीं, शायद कितने ही सारे मैचेस निकाल के दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का सीरीज यार कैसे बोल सकते हैं हम, 32 से ज्यादा विकेट निकाल के दिए थे, 32-35 कुछ ऐसे विकेट थे उनके। हाँ, तो आप उनको भूल नहीं सकते, उनका परफॉर्मेंस नहीं भूल सकते। और जितनी भी बातें आउटसाइड चल रही हैं, आउटसाइड नॉइज जैसे बात करते हैं, बड़े बड़े प्लेयरों को हमने सुना है कि आउटसाइड नॉइज पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो शायद बुमराह भी नहीं देते होंगे। और ये टीम मैनेजमेंट है, आउटसाइड नॉइज होनी ही नहीं चाहिए। मतलब मेरा ये सवाल पूछना गलत नहीं है, बट आपके सवाल का डायरेक्शन जो है, जिस तरफ आप सवाल को ले जा रहे हो, वो फेयर नहीं है। क्योंकि सवाल जब आप पूछने लगते हो अपने ग्रेटेस्ट एवर बॉलर पर, जनरेशनल भी छोड़ो यार, क्रिकेट के इतिहास का मतलब बेस्ट बॉलर्स एवर, आप उस पर जब सवाल उठाने लगते हो कि उसको खेलना नहीं चाहिए और उसके हिसाब से हम एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यार वो अपने मर्जी के लिए नहीं खेल रहा है। ही इज एब्सोल्युटली कमिटेड, इट्स जस्ट हिज बॉडी कैन नॉट टेक द लोड। तो इस बारे में भी भाई अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के कि किस तरीके से क्या सोच रहा है। हमारा कहना तो यही है कि भाई जिस तरीके से मैनेजमेंट कॉल लिया है वो बिल्कुल ठीक है, ऑन पॉइंट, सारा डिसीजन सही जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो सबसे मेजर टॉकिंग पॉइंट है, श्रेयस अय्यर।
ये तो हॉट टॉपिक है भाई कि हाँ। आप इसको कैसे भूल सकते हो। श्रेयस अय्यर को शायद टीम ने अभी अपने साथ नहीं लिया है और वो एक बहुत ऐसा टॉपिक है, शायद आप कई टाइम तक इसके बारे में बात करने वाले हो। श्रेयस अय्यर ने 2023 का आईपीएल फाइनल जिताया कोलकाता को जी। 23 का बोल रहा हूँ, 24 का जिताया, 24 का फाइनल जिताया। 25 में पंजाब को फाइनल तक लेके गए हैं, बहुत लंबे टाइम बाद पंजाब फाइनल में गया। बैटिंग की 600 प्लस रन बनाए हैं, 175 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था यार। उस बंदे को कैसे इग्नोर कर सकते हो आप भाई? more than that, okay, all that is very fair, ठीक है, the attitude that he brings. एक किसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आई थिंक इंटरव्यू रहा होगा आपके हर्षित राणा का, शायद हर्षित का इंटरव्यू था कि स्पेशल क्या है श्रेयस के बारे में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि श्रेयस परफॉर्म करे या ना करे, अपने एटीट्यूड उनका मतलब बदलता नहीं है, लाइक ही कैन टेक द टीम फॉरवर्ड इररिस्पेक्टिव हिज परफॉर्मिंग और नॉट, कि वो टीम को आगे लेकर जाते हैं। एंड द एटीट्यूड इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल भाई। मतलब जब नॉकआउट मुकाबले होते हैं, 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ 70 बॉल में सेंचुरी मारी, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ, बट इनसेन सेमीफाइनल में 70 बॉल सेंचुरी। मतलब गिलक्रिस्ट के 149 की बहुत बात होती है, जो 2007 वर्ल्ड कप में 149 गिलक्रिस्ट ने मारा था फाइनल्स में, श्रीलंका को बाहर ही कर दिया था। आई थिंक जो श्रेयस ने किया था सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैड द सेम इम्पैक्ट। 70 बॉल में सेंचुरी सेमीफाइनल में। नॉकआउट मुकाबलों में, इवन आईपीएल में भी अगर आप देखो, पंजाब फाइनल तक भले ही गई, बट इट वाज श्रेयस अय्यर की लीडरशिप, श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी। अगेंस्ट एमआई के अगेंस्ट जो परफॉर्म दिया है उन्होंने यार, वो परफॉर्मेंस कैसे भूल पाओगे आप? अब भूल नहीं सकते हो, एग्जैक्टली। और पूरे टूर्नामेंट का सार यही था कि श्रेयस है तो आगे बढ़ रही है, अदरवाइज टीम फंस जा रही थी। फाइनल में भी यही हुआ, श्रेयस का विकेट जाते ही टीम फंस गई। तो एक प्लेयर जो आपको नॉकआउट में भी रिलायबल है, जो अब सीनियर बल्लेबाज बन गया, आई थिंक 28-29 के होंगे श्रेयस भी, 30 के भी, कुछ 28 to 30 के एज में होंगे श्रेयस, और एक सीनियर बल्लेबाज बन गया है। he should have assumed the responsibility. It is, मतलब मुझे सबसे शॉकिंग ये लगा यार कि 15 में छोड़ो, वो रिजर्व में भी नहीं है, रिजर्व में भी पराग उनसे ऊपर है। अब तो इसका इंडिकेशन ये है कि टीम मैनेजमेंट के हिसाब से पराग इज सुपीरियर टू श्रेयस अय्यर एट दिस पॉइंट। I don't agree with that. किस बेसिस पे? पराग is a great talent. पराग अच्छा टैलेंट लेकर आया, 6 छक्के मारे उन्होंने, अच्छा टैलेंट है। एक सेकंड एंगल भी लेकर आते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, he can give you some overs. He also has a good attitude. फ्यूचर में मे बी वो बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, he is still good. But यार श्रेयस अय्यर के ऊपर नहीं। मेरे हिसाब से इंडिया का नंबर 1 वाइट बॉल बैटर इस वक्त श्रेयस अय्यर। आई थिंक देखो, मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर जो एटीट्यूड आपने बात कर ली, जिस तरीके से परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, टेबल पे जो कुछ लेके आए हैं ना, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से वो बाहर हुए हैं, तो बहुत सारी बातें इन पे लगातार होंगी, और जब ये टीम में आएंगे ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक पोटेंशियल कैप्टन कैंडिडेट है ये। बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वो खेल रहे होते तो अभी कप्तान की भी बात होती, शायद सूर्या कप्तान नहीं होते, शायद श्रेयस ही कप्तान होते अगर वो इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, जगह जगह अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं। सरपंच साहब के बारे में अगर जितनी बात आप परफॉर्मेंस की करोगे, शायद वो इंडियन टीम में इस समय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन और बहुत से कम प्लेयर होंगे जो उनके बराबर परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं उस स्ट्राइक रेट से। नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इट इज वेरी क्लियर। आई थिंक मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी करेंगे, उसमें उनका जो 600 से ज्यादा रन, 175 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इस आईपीएल सीजन में आया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैंपेन्स एवर। बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक मुझे नहीं याद है, बट शायद उनसे ज्यादा रन, उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट से कभी नहीं बनाए किसी आईपीएल सीजन में। आई हैव टू वेरीफाई द स्टैट, बट इफ आई रिमेंबर करेक्ट, उनसे ज्यादा रन, उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट पर कभी नहीं बना है। श्रेयस हैड एन एक्सेप्शनल सीजन। श्रेयस इज अ प्रॉपर लीडर। बिल्कुल, टीम को जितवाना, फिर फाइनल तक लेकर आना, उसके बाद मिस आउट करना। आई थिंक दिस इज इंडिया हैज मिस्ड आउट। अगर साहब का कहना था कि श्रेयस हैज टू वेट फॉर हिज चांसेस, कुछ गलती नहीं की है, बट टीम में जगह नहीं है, शायद उन्हें लाया जा सकता था रिंकू या शिवम, इन दोनों में से किसी एक की जगह पे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इनमें से किसी की भी जगह बन पाएगी। बनेगी कैसे? अब कैसे बनाओगे? मतलब अभी हम टीम के बारे में बात करेंगे, अपनी प्लेइंग 11 क्या है आपकी, मेरी क्या होगी, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर श्रेयस होते तो शायद मुझे लगता है कि वो और टीम जो है और सॉलिड नजर आती, और उसके बारे में आप कितनी बात कर लेते कि भाई श्रेयस अय्यर हैं, वो कैप्टेंसी का भी थोड़ा सा आपको जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो भी आपको जरूर ला के देते हैं टेबल पे कि आप ये वो आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा, तो आप इस प्लान के साथ जाइए, ये वर्क कर जाएगा। अब वो चीज शायद इंडिया में आउट कर गया। बिल्कुल। अगला जो टॉकिंग पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, या पांचवा पॉइंट आप कह लीजिए, कि जो पाकिस्तान का सवाल था उस पर कोई जवाब नहीं आया, रिएक्शन नहीं आया। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, मीडिया मैनेजर ने सवाल को थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। तो वेयर डू यू सिट ऑन दिस
आपका ओपिनियन क्या है कि क्या इस पर कुछ डिस्कशन होनी चाहिए, कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए था? शुड इंडिया एक्चुअली प्ले दिस गेम? नहीं देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि मैच तो होगा। अब वो बात क्यों नहीं की है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। शायद कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है इस टाइम कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेना नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टैंड ना लेना चाहता हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट से कॉल वगैरह जो भी लेनी हो, शायद वो एक डिसीजन का आप वेट कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैचेस तो होने वाले हैं, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं लिया गया, इसका जवाब अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। भाई आपने कहा मैच होने वाला है, होना चाहिए। मेरे हिसाब से इट्स शायद मेरे हिसाब से वो मैच होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं सेट है। अब देखिए, लेजेंड्स लीग का मैच होना था। हाँ। पहले ग्रुप स्टेज वाला मैच कैंसिल किया, सेमीफाइनल में मिलना था। द लेजेंड्स युवराज भज्जी वगैरह थे, इरफान वगैरह, इन लोगों ने डिसाइड किया विल नॉट प्ले। यूसुफ भी थे उस टीम में, काफी लोग थे। तो दे डिसाइडेड विल नॉट प्ले, तो कैंसिल हो गया मैच। लेजेंड्स का मैच नहीं हुआ। जब नीरज ने इनवाइट किया था नदीम को हाँ। अपने नीरज चोपड़ा क्लासिक के लिए, जो पहला सीजन था नीरज चोपड़ा क्लासिक का, जैसे वो खुद जीते भी, गोल्ड मेडल भी जीता। जब नीरज ने नदीम को इनवाइट किया, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कि कैसे कर सकते हो, एनिमिनेशन से कैसे बुला सकते हो। फिर उसके बाद आपका दिलजीत ने काम किया था, हानिया के साथ काम किया था। आई थिंक देयर वाज अ मूवी कमिंग, काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी ट्रोलिंग हुई उनकी। द प्रेसिडेंट इज सेड कि एलियनेशन, मतलब एक तरीके से दोनों टीमें या दोनों देश का एक साथ बड़े पैमाने पर आने का नाम नहीं हो रहा है। या मीडिया में बड़े लेवल पर दोनों देश की कोई भी टीमें या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव साथ में नहीं आ रहा है। ऐसे में दोनों देशों की जो क्रिकेट टीमें हैं, भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया का बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, सेम फॉर पाकिस्तान, ये दोनों साथ में आके क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? अगर आपका प्रेसिडेंट सेट है कि लेजेंड्स नहीं खेल रहे हैं, आपके नीरज चोपड़ा को आप चाह रहे हो ना खेलें, आपके दिलजीत पर आप सवाल उठा रहे हो, तो सवाल यहाँ पर भी उठना चाहिए। ये सिलेक्शन तो ठीक है, एक अपनी जगह पर शायद द लाइफ गोज ऑन एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर आपने प्रेसिडेंट सेट किया है कि नहीं होना चाहिए, तो यू शुड स्टिक विद दैट। देखो, आपको अपना स्टैंड तो लेना पड़ेगा। क्या आप मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? आपने लेजेंड से का बताया, आपने यहाँ पे नीरज चोपड़ा का बता दिया, लेकिन यही मैं क्रॉस क्वेश्चन आपको करना चाहूंगा कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप है, अगर सपोज किया कल मैच है, क्या आप देख रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल्स में है, और इंडिया अगर ऑप्ट आउट करता है, तो हम सीधा देख रहे हैं कि चैंपियंस जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। उस केस में तो अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है ना। इंडिया का स्टैंड क्या रहा है कि आप काउंटर, अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक दो, हम आपके साथ द्विपक्षीय सीरीजों में खेलना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमेशा से ये रहा है। तो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारत खेलता आया है, और द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है बिकॉज आवर स्टैंड इज कि आप टेररिज्म को रोक दो, क्रॉस बॉर्डर को हम खेलने लगेंगे। ठीक है, या तो उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए था। यहाँ पर इशू ये हुआ कि क्योंकि लेजेंड्स लीग में द लेजेंड्स डिसाइडेड कि मैच नहीं होना है, प्लस पब्लिक का इतना बैकलैश आया नीरज चोपड़ा, दिलजीत वगैरह के लिए, तो फिर ये केस और इवन हाईलाइट हो जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चलो द्विपक्षीय टूर्नामेंट बायलैटरल्स तो हो ही नहीं रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं है, क्या आईसीसी और ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में भी खेलना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से अभी भी लेजेंड्स लीग वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अभी भी जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि नॉकआउट मुकाबले या ऐसे फाइनल्स में खेलना चाहिए नहीं, वहां पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक देयर शुड बी अ क्लियर स्टैंड। ठीक है, कि अगर आपके लेजेंड्स छोड़ रहे हैं, तो आपकी मेन टीम भी अगर खेलने जा रही है, तो इट शुड बी अ क्लियर स्टैंड, एक क्लियर मैसेज आना चाहिए बीसीसीआई की तरफ से। तो वो मुझे मिसिंग लगा कि अभी तक कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आया है कि ये मैच हमें खेलना चाहिए इस रीजन के। देखो, अभी इस चीज की श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एशिया कप में 3 बार तो इंडिया पाकिस्तान अगर मैचेस होते हैं तो ये आमने सामने पक्का होने वाले हैं। 3 बार तो होंगे, फाइनल्स को इंक्लूड करके। अगर ऐसा होता है तो शायद इंडिया खेलता नजर आएगा आपको, और अगर ये नहीं होता है तो आप फिर इस चीज का भी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट ले लीजिए कि शायद फिर आपको T20 वर्ल्ड कप में भी ये बॉयकॉट होता दिखाई दे। पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आई डोंट थिंक इट विल गो टिल T20 वर्ल्ड कप। मतलब यार, पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम भारत के पैसे पर चल रहा है। एज इन नॉट टू साउंड इगोइस्टिक और व्हाटएवर, बट इंडियन ऑडियंसेस आती हैं, क्राउड्स आते हैं, टिकट्स बिकते हैं, और बेसिकली जो टीवी राइट्स वगैरह इंडिया के फेवर में जाते हैं, इंडियन ऑडियंसेस के लिए जाते हैं, उसकी वजह से ही पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम चल रहा है। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, लोग कितनी भी गाली देते, कुछ भी हो जाए, जब मैच चलेगा सब देखेंगे। ठीक है, आप और मैं भी शायद कवर कर रहे हो। बिल्कुल। तो बट दिस इज अ डिस्कशन, दिस इज अ हेल्दी डिस्कशन दैट वी आर हैविंग कि आई डोंट थिंक T20 वर्ल्ड कप तक जाएगा, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, जो भी हुआ वाज वेरी अनफॉर्चुनेट।
आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मेरा बस सवाल बस ये है कि क्लियर स्टेटमेंट दे दो। क्लियर स्टेटमेंट दे दो। वो स्टेटमेंट आपको शायद एशिया कप के शुरू में ही इनिशियल मैचेस में मिल जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आगे कंफर्मेशन क्या आने वाली है। जरूर। तो एक और आखिरी चीज जिसपे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, 5 ही पॉइंट बोले थे बट एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल प्लेयर के बारे में बात होनी चाहिए, करना चाहूंगा। भारतीय T20 इंटरनेशनल्स के इतिहास के ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट बॉलर बिल्कुल कह सकते हैं, यूजी चहल। यूजी चहल का नाम फिर से नहीं आया है। यूजी चहल कुछ समय से टीम का हिस्सा नहीं है। और मुझे एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो अगरकर साहब ने दिया कि नो वन इज मिसिंग ड्यू टू इंजरी। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं, कोई मिस आउट कर रहा है, सेट कि हमें जो चाहिए था वो सब अवेलेबल थे, तो कोई भी इंजरी की वजह से मिसिंग नहीं है। व्हाट दैट मीन्स इज कि चहल, शमी, भुवी, कृणाल, ये सारे प्लेयर्स ही स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। मेनली बात करना चाहेंगे चहल के बारे में। व्हाट हैज चहल डन रॉन्ग? देखो, राज शमानी के इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया था कि वो इंडिया में अपना कमबैक देख रहे हैं। क्लियर स्टेटमेंट था कि कमबैक देख रहे हैं। कमबैक देख मतलब ही इज प्लानिंग और ही इज वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि टीम इंडिया में कैसे आना दोबारा, मतलब मैचेस खेल के ही वो उस तरीके से दोबारा रिटर्न अपना देख रहे हैं। आई थिंक अभी वहां पे भी काउंटी में भी खेल रहे थे, ही परफॉर्म्ड वेल। कोई तो वीडियो देखी थी मैंने कि 5 विकेट कुछ निकाले थे उन्होंने। नहीं देखिए, अब उस बारे में कोई इतना नॉलेज नहीं है अभी, शायद किया हो अच्छा, लेकिन जो मैंने इंटरव्यू में सुना था वो यही बता रहे थे कि वो अपना कमबैक टीम इंडिया में देख रहे हैं। लेकिन सिलेक्टर्स ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है कि इंजरी कंसर्न कुछ नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी टीम निकाल ली है। चहल के बारे में किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, कोई सवाल भी नहीं आया, मतलब दैट इज अ प्रॉब्लम। कोई चहल के बारे में बातचीत भी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्रिकेट टुडे बेस सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये चीज बड़ा देखा कि यार कोई भी चहल के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, कुछ नहीं है। आईपीएल में भी शुरू के इनिशियल फेज में अच्छा नहीं किया, लेकिन बाद में आकर उन्होंने अपना पेस पकड़ लिया, विकेट्स लेने शुरू कर दिए। लेकिन चहल 2022 से T20 वर्ल्ड कप में टीम में तो जरूर थे, लेकिन एक भी मैच नहीं खेला था, और उसके बाद से वो टीम से गायब है। नाम भी आप नहीं सुन रहे कि किस तरीके से कमबैक होगा, क्या होगा। लेकिन क्या चहल, अब आपको लगता है कि टीम इंडिया उनके ऊपर देखना शुरू कर चुकी है, या फिर कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती से आपको लग रहा है कि ये परफॉर्म नहीं करते तो शायद चहल का नंबर आ जाए? यार परफॉर्म नहीं करते तो बात की बात होती है। पहली बात तो ये कि कुलदीप और वरुण मतलब दोनों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेप्शनल भाई। वरुण का कमबैक एवर सिंस ही हैज मेड अ कमबैक, वरुण हैज बीन एक्सेप्शनल। कुलदीप इज इजीली the best leg spinner going around in the entire world circuit, at least that's my opinion. तो वरुण और कुलदीप are irreplaceable, ठीक है। तो कोई जगह ही नहीं बन रही थी कुलदीप के लिए, सॉरी चहल के लिए। तो मेरे हिसाब से तो सवाल जरूर उठना चाहिए, डिस्कशन जरूर होना चाहिए, बट एट दिस टाइम वो टीम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो श्योर ही मेड अ कमबैक टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द आईपीएल 2025, बट उनकी इकोनॉमी वगैरह परफॉर्मेंसेस आई थिंक सबसे वीक रही थी पिछले 5-7 साल में। तो ही इज ऑन अ डिक्लाइन, ही इज ऑल्सो एजिंग, और अब मुझे नहीं लगता है कि वो इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि स्कीम ऑफ थिंग्स से सिलेक्टर्स के नहीं, अब फैंस के स्कीम ऑफ थिंग्स से भी वो बाहर जा चुके हैं, बाहर जाने लगे हैं जरूर, क्योंकि कुलदीप और वरुण हैव बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल। हम तो वरुण चक्रवर्ती को T20 में देख रहे थे, लेकिन वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी में जो करके आए हैं जरूर। तो आपको एक ओडीआई बॉलर भी मिल चुका है जो कि मिस्ट्री है, मिस्ट्री बॉलर है, प्लस he is at the top of his game. Varun Chakravarti, I think 30-32 की एज के होंगे, so he has got some cricket left in him, and it's going to be tough for a चहल। बस एक डिस्कशन इसमें ये था, एक पॉइंट जो मैं सोच रहा था कि जैसे टॉप पर अच्छा कर रहे थे आपके अभिषेक और संजू सैमसन, ठीक है, बट शुभमन की वापसी हो गई, ठीक है। अगर कुछ वैसा करते, शुभमन की वापसी क्यों हुई? बिकॉज कैप्टेंसी पोटेंशियल, ठीक है, ही इज अ मार्केटिंग, मतलब ही इज अ चेहरा, ही इज अ फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, और उनके नाम पर टिकट बिकने वाले हैं, एंड ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। लाइक कितना 600 रन बनाए थे उन्होंने इस सीजन में, 600 से ज्यादा ही बनाए, 650 रन बनाए। तो बहुत अच्छा सीजन में गया, 155 का स्ट्राइक रेट रहा था उनका। तो रन्स का मतलब ही हैज द रन्स एंड एवरीथिंग टू बैक अप जो भी उनकी बिलिंग हो रही है। अगर कुछ वैसा करते हैं तो बेसिकली उसके थ्रू शुभमन केम बैक, और संजू शायद फर्स्ट 11 का हिस्सा ना हो। अगर कुछ वैसा करते हैं चहल तो ही एक जगह बन सकता है, अदरवाइज आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर चहल टू मेक अ कमबैक। चलो चहल तो फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हम श्रेयस के बारे में भी बात करके आ रहे हैं भाई, 175 का स्ट्राइक रेट, वो बंदा अगर टीम में जगह नहीं बना पा रहा है तो फिर तो कुछ ना कुछ बात है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे शायद आप टीम की तरफ नजर नहीं बना पाओगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन है भाई, मतलब देयर इज सो मेनी प्लेयर्स। आप ये देखो ना, हो सकता है संजू इतना अच्छा करने के बाद भी, 30 शतक मारने के बाद भी, हो सकता है टीम का हिस्सा ना बन पाए, 11 का हिस्सा ना बन पाए। So that is that.
ठीक है, अब टीमें बता देते हैं। अपनी अपनी टीम पे आ जाते हैं कि Yes. आप पहले अपनी टीम बता दो, फिर मैं अपनी बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे जो देख के तो ये समझ में आ रहा है कि श्रेयस टीम का हिस्सा शायद रहेंगे, बट नथिंग अगेंस्ट, श्रेयस नहीं, शुभमन शायद टीम का हिस्सा रहेंगे, नथिंग अगेंस्ट, बट शायद मैं कंटिन्यूटी में ज्यादा बिलीव करता हूँ। आई थिंक संजू के लिए, संजू ने जो अश्विन के साथ इंटरव्यू में भी बोला कि गंभीर का कहना था कि बॉस अगर आप 21 बार भी 0 पर आउट हो तो भी मैं आपको बैक करूंगा, एंड आई थिंक वो कंटिन्यूटी रखनी चाहिए बिकॉज प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो उस हिसाब से कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुभमन को नहीं लेना चाहूंगा। संजू, अभिषेक, तिलक 3 पे, 4 पे सूर्या ऑफ कोर्स, 5 पे हार्दिक, ठीक है, बिकॉज संजू इज नॉट देयर तो वी हैव टू प्ले जितेश। 5 पे हार्दिक आ जाएंगे, 6 पे जितेश आ जाएंगे, 7 पे अक्षर आ जाएंगे। तीनों के बीच में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, अक्षर में भी कभी ऊपर जा सकते हैं, जितेश आखिरी के 4 ओवर एसेंशियली, जितेश, अक्षर, हार्दिक 5, 6, 7। उसके बाद आपके 2 स्पिनर्स कुलदीप और वरुण, 2 फास्ट बॉलर्स जिसमें अर्शदीप हर मैच खेलेंगे। अब मैं भी बुमराह को मैं जो हल्के मुकाबले हो ना खिलाऊं, उसमें उनके जगह पे बुमराह के तो सारे मुकाबले हल्के हैं। ये भी बात है, बट बुमराह और हर्षित में से कोई भी जो हल्के मुकाबले होंगे उनमें मैं भी हर्षित को मैं खिला लूं, अदरवाइज बुमराह एंड अर्शदीप, दैट्स द 11 दैट आई एम गोइंग विद। सो संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्या, हार्दिक, जितेश, अक्षर, कुलदीप, वरुण, बुमराह एंड अर्शदीप। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप वाइस कैप्टन को मौका नहीं दे रहे हो कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो मैं अपनी बताता हूँ फटाफट से। तो मेरे में अभिषेक है, शुभमन गिल तो है वाइस कैप्टन, तो भाई मैं तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। जरूर खेलेगा, मैं खेलेगा, और उन्होंने बोल दिया कि मैं खेलेगा। तो मेरे में अभिषेक है, शुभमन है, 3 पे तिलक आ रहे हैं, 4 पे स्काई आएंगे, 5 पे आपके हार्दिक पांड्या, 6 पे जितेश हैं, 7 पे अक्षर है। बाकी मुझे लगता है हमारी टीम ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हो गए, कुलदीप यादव हो गए, फास्ट बॉलिंग में आपके पास बुमराह, और लास्ट में अर्शदीप सिंह सादी ग्रेट। तो ये आपकी जो टीम है ये होने वाली है। मेरे में शुभमन मैंने इंक्लूड किया हुआ है, आपने शायद वो नहीं किया है। उसके अलावा मुझे लगता है हमारी टीम ऑलमोस्ट सेम ही है। अरे ओके, अभी आई जस्ट रियलाइज मैंने एक गड़बड़ कर दिया कि ओके अच्छा टीम बनाते हुए, क्योंकि शुभमन का इतना चल रहा था ना कि शुभमन विल बी इन द टीम, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि संजू नहीं है। अच्छा, बट मैंने टीम में संजू को रखा था, एंड व्हेन आई चोज द विकेट कीपर तो मैंने जितेश को भी ले लिया था कि संजू नहीं है, सो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था। आई एम प्लेइंग संजू, ठीक है, दैट विल नॉट हैपन बिकॉज शुभमन विल कम इन द टीम एज अ वाइस कैप्टन, बट अगर संजू टीम में है तो जितेश शायद टीम में ना रहे, तो जितेश की जगह पे रिंकू या शुभम में से शिवम बोल रहा हूँ, रिंकू और शिवम दुबे में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि शिवम दुबे इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा करके आ रहे हैं, 50 मारी थी, मैन ऑफ द मैच बने थे पिछले T20 सीरीज में। तो जितेश की जगह पे शिवम, तो संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्या, हार्दिक, शिवम दुबे, अक्षर, कुलदीप, वरुण, बुमराह एंड अर्शदीप, दैट वुड बी माय टीम। देखो टीम तो दोनों की स्टेबल है, बस ये है कि इधर वाइस कैप्टन नहीं, इधर वाइस कैप्टन है, तो अब यही टीम होने वाली है। अब देखते हैं इंडियन टीम इस टीम के साथ उतरती है, क्या है उनका फॉर्मूला होता है। अरे शुभमन ही उतरेंगे, शुभमन खेलेंगे, बट इज दैट आई वांटेड टू प्रेजेंट एक पर्सपेक्टिव की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। सो दैट वुड बी अबाउट इट फॉर द एशिया कप डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया, अगर कोई ऐसा पॉइंट था जिसपे आप और डिस्कशन देखना चाहोगे या हमारे व्यूज जानना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी कैन हैव अनदर डिस्कशन, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन स्मॉलर टॉपिक्स, या फिर शॉर्ट्स और वीडियोस, छोटे वीडियोस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने ओपिनियंस ड्रॉप कीजिए कि बहुत सारी बातें हो रही थी कि यशस्वी वापस आ सकते हैं, या फिर श्रेयस अय्यर वापस आ सकते हैं, बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस टीम? आपका इस टीम को लेकर ओपिनियन क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।